हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग अभी बात कर रहे हैं लाइव ट्रेड के बारे में। हमने यहाँ पे 410 पे हमने यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन मारी है डाउन साइड की, क्योंकि देखिए अब यहाँ से क्लोजिंग भी काफ़ी दूर है। अगर मार्केट में हम देखें तो 2 पॉइंट है हमारे पास, क्लोजिंग काफ़ी दूर है। गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ से हम अपने टारगेट को फर्स्ट टारगेट को इस लो के नीचे तक में रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि 280 के आसपास में अगर मार्केट आता है, 380 में काफ़ी बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक बार इसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। ये वाला भी एक जोन को हम रख सकते हैं कि यहाँ से भी हम एक बार मार्केट को, अगर इसको देखिए लगभग टारगेट के पास आ जा रहा है, ठीक है। और बट इसको ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंट मिलेगा, उस मोमेंटम में हम निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मार्केट में सारी स्ट्रेटेजी बता देना कि जैसे हमने एक स्ट्रेटेजी बता दी भाई 920, ठीक है, 920 हमने बता दी और हमने देख लिया। तो भाई 920 के हिसाब से हमको क्या करना है कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ध्यान से देखिएगा और इस स्ट्रेटजी को थोड़ा समझने की भी कोशिश करिएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के हमने अपने चैनल में डाल दिया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये बोल दिया गया कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। मार्केट उसके नीचे जाएगा तो आपको खरीद लेना है। और एसएल, अब देखिए जब ऐसे बड़ी सी कैंडल बन जाती है और भी इतने बड़े गैप अप के बाद, है ना, तो अब मार्केट में ये डिसाइड करना कि चलिए ठीक है, एंट्री तो हमको समझ में आ जाती है कि यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन एसएल क्या रखोगे? इतना बड़ा एसएल रख पाओगे ऑप्शन में? यार 2 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे अगर 2 ट्रेड अगर आपके एसएल ले लिए तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ होता है एसएल डिसाइड करना। जब आप कभी भी ट्रेड लो तो अगर आपका एसएल दिखता है कि नहीं ये एसएल मैं रख सकता हूँ जो सेफ़ है, तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज़ ट्रेड करो ही मत। और मार्केट में देख रहे हो अभी क्या है, अभी जब आप पीएनएल देखोगे ना, अभी 2 बार आपका प्रॉफिट में आया, फिर ये जब ग्रीन बना तो इसमें लॉस में आपको दिखने लगा, फिर से अभी नीचे इसके नीचे भी आया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। तो ये क्या करता है ना, मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट साइकोलॉजी को आपके ख़राब कर देता है। यहाँ पे रुकना या फिर यहाँ पे स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना, ये सबसे मेन चीज़ होती है। हाँ, कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो आप निफ्टी के भी एक बार चार्ट देख लो कि नहीं भैया निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में भी सेम टू सेम चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये गैप है लाइन्स में। अब इसी लाइन्स को देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन को जब ये ब्रेक करेगा 80 को, तो मार्केट दोनों साइड में, नीचे दोनों में पोजीशन है। अब मार्केट थोड़ा खींच रहा है, उसको खींच कौन रहा है? एचडीएफसी, देख रहे हो एचडीएफसी फुल बुलिश मोमेंटम में है। अब एचडीएफसी फुल बुलिश मोमेंटम में तो आईसीआई डाउन मोमेंटम में होना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बॉटम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी एचडीएफसी ऊपर है तो आईसीआई थोड़ा डाउन मोमेंटम में, लेकिन ये भी अभी ग्रीन सिग्नल में जा रहा है। और इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला ये 830, अगर 31 को इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो ये देखिए एनालाइज करना लाइव मार्केट में इस चीज़ को समझना, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। स्ट्रेटजी को बता देना कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी होगी, यहाँ से इसको ऐसे फॉलो कर लेना है, वो बात अलग है, वो फुल्ली डिफरेंट है। लेकिन मार्केट में उसको ला के उस पर काम करना, ये चीज़ अलग होती है। देख रहे हैं अभी सबके सब मार्केट में ऊपर दिख रहा है। एसबीआई तो पूरा ऊपर दिख रहा है, एसबीआई अभी थोड़ा सा मतलब एसबीआई और आईसीआई ही ऐसे हैं जो बॉटम में थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सब टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी भी देख लो, एचडीएफसी अपने टॉप पे ही जा रहा है। तो इसके लिए मार्केट जो है वो डायरेक्टली नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके एसएल के पास 510, ठीक है, उसके पास भी पहुंच जाता है। अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रेटजी पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल बनेगा। अगर 520 ये आसपास जो हमारा है 510 to 20 के आसपास में अभी मार्केट चल रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर और सस्टेन करेगा तो हम इसको कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए हमको पॉइंट जो लेना था भाई, हमको पॉइंट नहीं मिला उतना, तो हम उसको क्या कर देंगे, एसएल कट कर देंगे। फिर हम मार्केट में वेट करेंगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। मार्केट में हम एसएल को निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके बाद अगर ऊपर की साइड में ज़्यादा जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। यहीं पे मार्केट अगर ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन करके एक बार अप डाउन साइड में नीचे आएगा तो काफ़ी अच्छे मूव मिलने के हमारे चांसेस बनते हैं। तो ऐसा अगर काटना रहेगा तो हम इन्हीं दोनों के बीच में काटेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है तो वेट करते हैं, अगर पोजीशन हमारी बन जाएगी तो ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अब ये भी है कि अगर अब इसके बाद अगर ये 510 के पास में जाएगा तो हम काट देंगे सीधा, क्योंकि मोमेंटम फिर फंसने वाला है, फिर हमको काट के निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो गया, 2 से 3 कैंडल हो गई, बॉटम ट्रेड करने के बाद इन्होंने ट्रेड ऊपर की साइड में किया नहीं। लेकिन अब ये कंफर्म है कि अगर 510 के आसपास में जाएगा तो सीधा एसएल कट करेंगे डायरेक्टली। देखिए मैं ये चीज़ आपको लाइव मार्केट ट्रेड चल रहा है और आपको लाइव मैं बता रहा हूँ, लाइव सारी पोजीशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए और सीखिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ट्रेड को लेने के बाद अब देखना मार्केट जैसे अब अगर इसके लो को ब्रेक करेगा ना, और अगर आपने पीएनएल देखा तो आप मार्केट से तुरंत के तुरंत एग्जिट मारोगे, ये फिक्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि आपको इसमें कैसे काम करना है। HDFC जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। और HDFC आज के लिए अगर इस लो तक एक बार ट्रैक करता है तो हमारा कुछ काम बन सकता है। और HDFC के पास अभी तक यहाँ तक आने का मोमेंटम है। HDFC के लिए भी 65 67 एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस यहीं से ले रहा है वो बार बार। अगर यहीं से एक बार वो नीचे की साइड में आता है, इधर देखेंगे तो ये इसके लिए सपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पे 64 का। तो ये वहीं 64 से लेकर 65 66 के बीच में अटक रहा है। देखिए इसका हाई लो 64 66 बोला उसके बीच में अटक रहा है। अब ये जिस साइड में ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड में काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम करने वाला है। ये अपना लो ट्राई कर रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में होल्ड कर रहा है। कोटा भी अपने टॉप पे है, एक्सिस कंसोलिडेशन जोन में है, बीच में है, ये कहीं क्लियर कट मूवमेंट बता रहा है। SBI थोड़ा सा साथ दे रहा है। इंडस बैंक भी डाउन साइड ट्रेड कर रहा है, बट इसके अब यहाँ पे सपोर्ट बनने के चांसेस हो चुके हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन भी बना चुका है। यहाँ से देखेंगे अगर इसके लिए तो इसके लिए ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो जाएगा और क्लोजिंग का भी सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो ये इसके नीचे और इसके नीचे आने का मोमेंटम है, तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी को खींच के लेके आएगा। ठीक है, SBI थोड़ा ठीक है, अगर अपने साइड में एक्सिस भी अगर आ जाता है, कोटक और HDFC थोड़ा सा ऊपर है बस, तो फिर अगर ये काम करेंगे तो हमारा निफ्टी भी लास्ट में लोगों को होल्ड कर रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे मार्केट में देखिए मार्केट साइकोलॉजी यही है यार, मार्केट में यही सबसे मेन चीज़ है। देखिए अभी हम कहाँ पे थे, अपने SL के पास में थे। मैंने बोला था कि भाई 39,510 से 20 का हमारा SL होने वाला है। अभी हम लोग 10 15 17 ट्रेड करके फिर उसके बाद नीचे 10 15 बोलो सर यहाँ पे आपने काटा क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ पे दिख रहा था कि ICI जो है वो थोड़ा नीचे है। अगर दोनों HDFC के ऊपर था उसके साथ में और अगर ICI के ऊपर रहता तो हम कट कर देते पोजीशन, क्योंकि रॉन्ग पोजीशन हो जाती। अब लेकिन वो था तो हमने थोड़ा सा होल्डिंग करी है। अब यहाँ पे पोजीशन अगर अब घूमेगी हमारे तो एक्यूरेट इसके आसपास में भी जाएगी आएगी तो हम कट कर देंगे। बट अगर यहीं से कट करके नीचे आती है तो ठीक है। हमने SL को अब अपने SL को क्या कर दिया, कम कर दिया। कम क्या कर दिया, अब अगर हम देखेंगे अपना SL तो अपना SL यहाँ पे बनाएंगे अराउंड 480 के आसपास में। तो अब देखिए जहाँ पे हम लोग 520 तक का ले रहे थे वहाँ से 480 मतलब हमने 40 पॉइंट सेव किया। देखो ये मत सोचो कि हर बार हम सिर्फ कमाने के लिए आ रहे हैं। देखो भाई SL में जब तक आप बचाना सीख जाओगे, SL में आप कमाना सीख गए तो मार्केट में पैसा बनेगा ही बनेगा और जबरदस्त पैसा बनेगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट देखें तो हमने 400 और 410 के आसपास में खरीदा था, वहाँ से आ गया 330 70 पॉइंट तो अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, आपके SL वहाँ से उसी पॉइंट पे। अगर यहाँ से देखो तो क्या देखिए फर्स्ट ट्रेड है तो SL तो बड़ी बनती है और यहाँ पे मोमेंटम भी फास्ट मिलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने ही मिलने हैं, मिले 100 पॉइंट। अब आप यहाँ पे चाहें तो अभी क्योंकि ये जो जोन है ना ये वाला इसका आपका बनने वाला भी है। ये जो जोन है देखा ध्यान से, ये 300 वाला ये इसके लिए सपोर्ट का भी काम करने वाला है। तो आप यहाँ पे अपने कुछ प्रॉफिट 50% प्रॉफिट बुक करिए और SL को खींच लाके आइए यहाँ पे अपनी बाइंग प्राइस पे SL को लेके आइए। अब 50% पे हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लिया है और अब हमारे बाइंग प्राइस पे भी जाएगा तो हम अपना काट देंगे। मतलब हम कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएंगे, मार्केट से पैसा हम लेके जाएंगे। ये याद रखिए, अब हम पैसा लेकर ही जाएंगे, हम यहाँ पे अपना पूरा पैसा गंवा के नहीं जाने वाले हैं। देखिए लाइव ट्रेड में आपको बता रहा हूँ और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपको दिखाया भी कि हम अलग अलग चार्ट को देख के कैसे कंसीडर करते हैं कि हमें रुकना है कि निकलना है, किस तरीके से मार्केट में काम करना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए लाइव की बात ही अलग होती है भाई। अब ये मेन सेंटिमेंट हम यहीं सीखते हैं। पैसा तो मैंने भी बोल दिया भाई इसके नीचे आओ, इसके नीचे वैसा कर दो। जो इसने PNL देखा होगा ना यहाँ पे 200 200 300 का प्रॉफिट, अगर मान लो एक लॉट लिया, अगर उसने 10 लॉट लिया तो 2000 3000 4000 का प्रॉफिट लेके उसको देखने लगेगा, वो भागेगा। ठीक है, बट अगर उसको फिर क्या होगा, सबसे मेन चीज़ है चलो ठीक है भागे, वो भी एक बात अलग है कि चलो ठीक है कि आप बिगनर हो तो भाई थोड़ा डर लगना तो स्वाभाविक है, उसमें होगा ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर ये मार्केट यहाँ तक आ गया अपनी क्लोजिंग तक या इस लाइन तक आ गया तब आप ना अपने आप को रिग्रेट करते हो, अरे यार मुझे रुकना चाहिए था ये। तो दोबारा क्या होता है ना कि मार्केट आपके SL के पास भी जाएगा, आप SL नहीं दोगे, आप सोचोगे नहीं आएगा आएगा आएगा, उसमें आपका SL क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए अभी देखिए हमने क्या किया था, 400 410 के आसपास में खरीदा था हमने 300, जहाँ पे भी देखिए ये लास्ट हुई था, हम लोग 300 के आसपास हमने बेचा है, 310 पे हमने बेचा है। मतलब लगभग समझ के रखिए कि 100 पॉइंट हमने फर्स्ट 50% में हमने 100 पॉइंट कवर किए हैं। और आज है फ्राइडे, राइट, तो फ्राइडे को ये मान के रखिए कि 30 या 35% जो है आपको मिलता है। मतलब कि हमने 100 पॉइंट लिया है तो 100 पॉइंट में ये मान के चलिए कि आपको प्रीमियम में कुछ नहीं तो 30 से 40 पॉइंट आपको मिलेगा। अब आप लॉट के हिसाब से अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए। अब हमने अपना SL भी यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ नहीं कुछ तो 2 लॉट 3 लॉट, आप ज़्यादा बड़े ट्रेड नहीं करिए, बिगनर हैं तो कम से ही कीजिए। तभी भी आपको अगर आपने मान लेते हैं अगर एक लॉट भी रहेगा ना भाई, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये का अगर 30 से 40 में पॉइंट कर देना तो आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा सिर्फ एक लॉट पर। ये याद रखो, एक लॉट। आप इसी के हिसाब से आप रख लो कि भाई अगर हमने क्या 50% बुकिंग करी, अगर हमने एक या 2 लॉट रखा है तो हमने 1000 या 2000 रुपये तो प्रॉफिट बना ही लिया है। और अब हम यहाँ पे अपना जो है कि बाइंग प्राइस पे लेके आ गए हैं, तो अब एकदम बिंदास रहो, टेंशन ही नहीं लेना है।
तो भाई हमारा कुछ नहीं तो कुछ, हम एक लॉट में भी अगर देखेंगे, एक लॉट रहेगा तो मान लो पूरा एग्जिट हो गया भाई, हमने 1000 रुपये बनाया, बात खत्म। देखिए एक लॉट में मेरा मानना है कि भाई अगर स्टार्ट भी आप कर रहे हैं ना तो 2 या तो 3 लॉट से स्टार्ट करिए, और इसके बाद भी आपके फंड में आपके 2 लॉट खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे आपके पड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एसएल होगा ना, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना और स्टार्ट करते ही आपके 2 या 3 एसएल हो गए, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए 2 या 3 एसएल हो गया तो भाई जहाँ मैं 2 लॉट या 3 लॉट खरीद रहा था तो वहाँ पे मेरे पास 1 ही लॉट का पैसा बचा, अब मैं 1 लॉट से ट्रेड करूँगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी भाई। ये हमेशा याद रखो कि कभी भी जितने से जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो सेम लॉट होना चाहिए, सेम लॉट की बजाय सेम प्राइस होनी चाहिए। जैसे आज फ्राइडे है ना, तो आज 10,000 से लेके 12,000 के बीच में 1 लॉट मिलने वाला है, 1 लॉट, ये मान के चलिए। मैंने बोला कि मिनिमम आप स्टार्ट करो, तो मिनिमम स्टार्ट अगर आपको करना है, मिनिमम स्टार्ट करना है तो 2 लॉट से करना है, 2 लॉट मिनिमम स्टार्ट अगर आप करते हैं तो भी। तो मिनिमम स्टार्टअप हमारा रहेगा 2 लॉट का, तो 2 लॉट में आपके कितने जाएंगे, मान के रखो अराउंड, ठीक है, अराउंड 25K तक आपका 2 लॉट में जाने वाला है। अब अगर 25 के जा रहा है तो कम से कम आपके पास 10K जो है ना, कम से कम 10K आपके अकाउंट में और अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल अमाउंट होना चाहिए। आप अगर 2 लॉट से कर रहे हैं उसके बाद भी 10K आपके अवेलेबल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 2 लॉस या 3 लॉस, या मान लेते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि 5 एसएल हो गए, आपने हर एसएल में 1000 रुपीज़ दिए तो 5000 का लॉस हो गया आपका। अब 5000 का लॉस हो गया तो नेक्स्ट फ्राइडे, देखिए मैं फ्राइडे की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि हर रोज़ फिर ये प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से हम बढ़ेंगे, हम प्राइस पर से ट्रेड करेंगे। 5000 हो गया तो अब हमारा 20,000 हो गया। अब 20K से ये 5K रिकवर करना या फिर अर्न करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए जो हमें 10K सेव में रखेंगे ना अवेलेबल अमाउंट में से, इसमें से 5 इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब हम उतने का हम ट्रेड कर सकते हैं। अवेलेबल अमाउंट इसके लिए बहुत काम में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सेट करके रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो बेनिफिट क्या है, जब अगर हम इस तरीके का ट्रेड करते हैं, तो हम हमेशा 2 लॉट से कर सकते हैं। अब देखो 2 लॉट पे मत जाइए आप 25K, राइट, कि 25K में हम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फ्राइडे को और मंडे को आपका 2 लॉट आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन 10 to 12 के बीच में अराउंड होता है प्रीमियम, ठीक है, 1 लॉट का 2 लॉट लीजिए। बट आप 25K में ही ट्यूसडे को आप जो है वो 3 लॉट ले सकते हैं, 3 लॉट, और 25K में ही वेडनेसडे और थर्सडे को आप 4 लॉट और 5 लॉट, और कभी कभी प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा डाउन होता है तो इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जाइए नहीं। आप अपने आप को 4 लॉट पे फिक्स कर दीजिए, 4 लॉट स्टार्टिंग में फिक्स कर दीजिए। 4 लॉट पे फिक्स करने का क्या जरिया है, क्योंकि जब यहाँ से एसएल होगा ना, ऐसे एक तो बहुत बड़े एसएल हो जाएंगे, है ना। तो इसमें डिसाइडेड रखिए। अब क्या है ना, वेडनेसडे और थर्सडे को भी अगर कोशिश हो, नहीं अगर आपको समझ में आया तो 4 या 5 लॉट की बजाय आप 2 या 3 लॉट से ही ट्रेड करिए। लॉट्स फिक्स रखिए क्योंकि इस दिन मोमेंटम बहुत फास्ट मिलते हैं। अगर जैसे इतना मोमेंटम मिला ना 30 पॉइंट का, अगर ये आपको वेडनेसडे या थर्सडे को मिल जाएगा ना ये सेम, तो आपको पता है कितना बड़ा मोमेंटम इसमें बन जाएगा, बहुत बड़ा प्राइस बदल जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप ये समझ के रखिए कि आपको इसमें ध्यान देना है कि अब हम क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ से पोजीशन थोड़ी होल्ड लेके ना घूमने के भी साइड में है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसके जस्ट अगर ऊपर जाता है तो हम क्रॉस कर देंगे, जो भी उसमें से भी हमारा, उसमें से भी जो हम 10-20 पॉइंट बना लेंगे वो बना के निकल लेंगे। एग्जिट दैट पॉइंट, ऑल बुक ऑल प्रॉफिट, ठीक है। देखिए अब आप बोलोगे सर इसके नीचे आया तो बहुत होगा ये वो, देखो भाई जब होगा तो होगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर रुकेगा भी तो प्रीमियम भी हमारा डिके होगा, और इसके बाद अगर यहाँ से रुकने के बाद ये चांसेस है कि थोड़ा रिकवरी दिखाए, थोड़ा रिकवरी दिखा के अगर ऊपर भी जाएगा। अब देखिए इसके बाद नीचे आएगा तो हमको उसमें कुछ सोचना नहीं है, बुक कर लिया हमने, फर्स्ट में हमें 50% बुक किया, यहाँ पर भी हमारा जो भी 2-4-10 पॉइंट बना उसको हम लेके क्या किए, एग्जिट मार लिए तो हमारे पास अब बेनिफिट बन गया है जो बनना था। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट फॉर नेक्स्ट सेटअप, ठीक है। इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप इस चीज़ों पे अगर ट्रेड करते हैं या एग्जीक्यूट रखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से हमने बात करी है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, नीचे आएगा तो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, इन चीज़ों के बारे में हमको सोचना नहीं है। हमने यहाँ से फर्स्ट 50% में हमने 100 पॉइंट उठाया, ठीक है। यहाँ पर हमने 80 पे बेचा है, तो यहाँ पर भी हमने 30 पॉइंट सेकेंड 50% पर हमने उठाया, ठीक है। 30 पॉइंट में हम कुछ नहीं तो 5 से 10 पॉइंट हमको इसमें मिला होगा प्रीमियम में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 30 से 40 पॉइंट हमको मिला होगा। तो टोटल मान के रखिए कि हमारे पास टोटल 40 पॉइंट 45 पॉइंट का तो हमको मिला ही मिला है, ठीक है। उतना मिलने के बाद हमारा प्रीमियम क्या हो रहा है, अच्छे से हमको प्रॉफिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी और समझिए, हमने लॉट की साइकोलॉजी बता दी है, ठीक है। इसमें के बारे में हम डिटेल में भी और बातें करेंगे, बट अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है। अब देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे कितना कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। अब कंटिन्यूस नीचे आएगा ना तो हमको लगेगा अरे यार हमने तो बिना मतलब के एग्जिट मार दिया, यहाँ तक हमको रुकना चाहिए था। आने को मार्केट आएगा, लेकिन जो हमको प्रॉफिट लेना था ना, हमने वो प्रॉफिट ले लिया,
तो अब हम क्या करेंगे, रिलैक्स, और अब इस बीच में कभी ट्रेड में नहीं घुसेंगे। अब ये डाउन साइड आ रहा है, जब तक इसका मोमेंटम कहीं रुकेगा नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके होल्ड कर ले या यहाँ पर आ जाए, वहाँ पे होल्ड कर ले, होल्ड करने के बाद ब्रेक करेगा तो मैं लूँगा, या तो होल्ड करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की साइड जाएगा तो लूँगा। जब तक मेरा नेक्स्ट सेटअप जो मैंने बनाए हैं वो सेटअप नहीं बना है, तब तक हम उस ट्रेड में नहीं घुसेंगे, वो भले गिरते गिरते यहाँ क्यों ना आ जाए, और ना ही रिग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट बना हमने उसमें पैसा बनाया, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, इससे ज़्यादा सोचेंगे तो आप बार बार आप इस ट्रेड में नहीं, अगले ट्रेड में आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बन नहीं पाएगी। तो इसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं लाइव ट्रेड में, और लाइव ट्रेड में मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया 920 अभी काम की, उसके पीछे का जो रीज़न था बाकी बैंक्स के, मैंने वो भी आपको सर्च करके बता दिया किस तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा पोजीशन सही बना है कि गलत बना है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिग्रेट नहीं करना है। अब हो सके तो पीसी को कुछ देर के लिए शट डाउन कर दीजिए, या फिर मार्केट में आप ट्रेड ये सोच के रखिए कि आपको आधे घंटे तक ट्रेड नहीं करना है। आधे घंटे के बाद पोजीशन आपकी खुद की खुद मार्केट स्टेबल हो जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि फर्स्ट बुक जब प्रॉफिट हो गया है तो उसको इतनी आसानी से मत गवाइए यार, उसमें से गवाइए भी मत, कमाना ही क्यों है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ बनाइए उसमें। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल बैठे रहना है जब तक आपका नेक्स्ट सेटअप ना हो। अगर यहीं पे रेंज बनाता है तो रेंज बनाने दीजिए, फिर देखते हैं अगर जैसा ट्रेड होगा वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए हमें कि नहीं ऐसे ही सर लाइव ट्रेड बनाते रहिए, तो हम आगे और भी वीडियोज़ आपको बना के देते रहेंगे, अवेलेबल रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।